नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शहला निगार। मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी बीना सिंह, जो साइन लैंग्वेज में आप तक खबरों को पहुंचाएंगी। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज वाराणसी दौरा। देश को 6100 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के लिए कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज। झारखंड के लिए भाजपा ने जारी की 66 उम्मीदवारों की सूची। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अफ्रीका की 3 देशों की सफल यात्रा के बाद लौटी स्वदेश। मलावी में कई समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। नेतन्याहू के निवास पर हमले के बाद इजराइल ने बेरूत और गाजा पर बरसाए बम। इजरायली पीएम ने कहा, मेरी हत्या का प्रयास हिजबुल्लाह की बड़ी गलती। बेंगलुरु टेस्ट के अंतिम दिन न्यूजीलैंड को जीत के लिए 107 रनों की दरकार। भारत को जीत के लिए चाहिए सभी 10 विकेट। और चलिए खबरों को देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज देश को 6100 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री वाराणसी में आरजे शंकर नेत्र चिकित्सालय का उद्घाटन करेंगे और साथ ही साथ लगभग 2870 करोड़ रुपए की लागत से वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे के विस्तार, एक नए टर्मिनल भवन के निर्माण और संबद्ध कार्यों की आधारशिला रखेंगे। वो आगरा हवाई अड्डे पर 570 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित होने वाले दरभंगा हवाई अड्डे पर लगभग 910 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले और बागडोगरा हवाई अड्डे पर लगभग 1550 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले नए सिविल एनक्लेव की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री रीवा हवाई अड्डे, महामाया हवाई अड्डे, अंबिकापुर और सरसावा हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवनों का उद्घाटन करेंगे, जिनकी कुल लागत 220 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री खेलो इंडिया योजना और स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 210 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित वाराणसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पुनर्विकास के चरण 2 और 3 का उद्घाटन करेंगे। पीएम लालपुर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खेल स्टेडियम में 100 बिस्तरों वाले लड़कियों और लड़कों के छात्रावासों तथा एक सार्वजनिक मंडप का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री सारनाथ में बौद्ध धर्म से संबंधित क्षेत्रों के लिए पर्यटन विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और बानासुर मंदिर और गुरुधाम मंदिर में पर्यटन विकास कार्यों, पार्कों के सौंदर्यीकरण और पुनर्विकास आदि जैसी कई अन्य पहलों का भी उद्घाटन करेंगे। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति आज महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने के लिए बैठक करेगी। इसके बाद कांग्रेस अपनी पहली सूची जारी कर सकती है। एक दिन पहले कल महाराष्ट्र में देर रात तक बैठक हुई। महाराष्ट्र चुनाव स्क्रीनिंग कमेटी की 16 अक्टूबर को दिल्ली के हिमाचल भवन में भी बैठक हुई थी। इसके बाद 17 अक्टूबर को एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार ने कहा था कि महाविकास अघाड़ी में 288 विधानसभा सीटों में से 200 सीट पर आम सहमति बन चुकी है। चुनाव आयोग ने 15 अक्टूबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया और राज्य में 20 नवंबर को सिंगल फेज में सभी 288 सीटों पर वोटिंग होगी। नतीजे इसके 23 नवंबर को आएंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने कल उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। भाजपा ने पहली सूची में 66 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। लिस्ट में बाबूलाल मरांडी, चंपई सोरेन, अमर बाउरी, सीता सोरेन, गीता कोड़ा और सुनील सोरेन का नाम अहम है। भाजपा ने बाबूलाल मरांडी को धनबाद विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है, जबकि चंपई सोरेन सरायकेला से चुनावी मैदान में उतारे गए हैं।
बीजेपी ने लोकसभा और चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 अफ्रीकी देशों अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी की सफल आधिकारिक यात्रा के बाद देर रात भारत लौट आई हैं। राष्ट्रपति मुर्मू की इस यात्रा से जहां इन तीनों देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलेगी, तो वहीं कई आर्थिक व्यापारिक समझौते भी हुए हैं। और बात करें देश की राजधानी दिल्ली की, तो यहां पर वायु प्रदूषण में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। राजधानी में AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स का हाल बेहाल है, तो वहीं यमुना नदी में पानी से ज्यादा झाग देखने को मिल रहे हैं। प्रदूषण का आलम तो ये है कि लोगों के लिए आंखों में जलन, गले में खराश, घुटन जैसी समस्याएं आम होने लगी हैं। दिल्ली और NCR के आसमान में कोहरे की परत छाई हुई है। और कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के निवास पर हमले के बाद इजराइल ने बेरूत और गाजा पर बम बरसाए हैं। इजराइल ने बेरूत के दक्षिणी शहरों में दहियाह पर कम से कम 10 हवाई हमले किए, जो हिजबुल्लाह के प्रमुख दफ्तरों का गढ़ है। हमले के बाद नागरिकों को वहां से निकलने की चेतावनी जारी की गई है। इससे पहले हिजबुल्लाह ने ड्रोन के जरिए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को निशाना बनाने की कोशिश की थी। इस हमले के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान और हिजबुल्लाह को खुली चुनौती दी थी और कहा था कि मेरी हत्या का प्रयास हिजबुल्लाह की बड़ी गलती साबित होगी। साथ साथ उन्होंने कहा कि यह हमला उन्हें युद्ध जारी रखने से रोक नहीं पाएगा और जो कोई भी इजरायलियों को नुकसान पहुंचाएगा उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और अब बात खेलों की। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के 5वें दिन न्यूजीलैंड के सामने जीत के लिए 107 रनों का लक्ष्य चाहिए, तो वहीं भारत को न्यूजीलैंड के 10 विकेट की दरकार रहेगी। इससे पहले चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक न्यूजीलैंड की टीम अपनी दूसरी पारी में खाता भी नहीं खोल पाई। दरअसल मैच शुरू होते ही बारिश की वजह से खेल रोकना पड़ा। न्यूजीलैंड को जीत के लिए 107 रन बनाने हैं। इससे पहले अपनी दूसरी पारी में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 462 रन बनाए। इस प्रकार भारत ने न्यूजीलैंड को जीत के लिए 107 रनों का लक्ष्य दिया है। भारत के लिए सरफराज खान और ऋषभ पंत ने चौथे विकेट के लिए 177 रन की शानदार साझेदारी की। सरफराज ने इस दौरान अपने टेस्ट करियर का पहला शतक जड़ते हुए 150 रन बनाए। हालांकि ऋषभ पंत शतक से चूक गए और 99 रन बनाकर आउट हो गए। इसके अलावा यशस्वी जायसवाल 35 रन, रोहित शर्मा 52 रन, विराट कोहली ने 70 रन बनाए। न्यूजीलैंड की ओर से विलियम ओरुके ने 3 और मैट हेनरी ने 3, स्पिनर एजाज पटेल को 2, फिलिप और टिम साउदी को 1-1 विकेट मिला है। तो इसी के साथ सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे, बीना को और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।